Welcome students. We are discussing about the general science standard 7 और चैप्टर नंबर थर्ड थर्ड चैप्टर नंबर का हम डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। और थर्ड चैप्टर का नाम जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स हम देख रहे हैं और इसमें ये लास्ट वीडियो के तरफ हम जा रहे हैं बच्चों। लास्ट वीडियो हम देखने जा रहे हैं और लास्ट वीडियो जो है हमारा उसका जो सब्जेक्ट है वो सॉइल टेस्टिंग के बारे में है। कौन सा है? सॉइल टेस्टिंग के बारे में ये वीडियो है बच्चों। सॉइल टेस्टिंग यानी क्या है? हमें जैसे डॉक्टर टेस्ट करते हैं कौन सी बीमारी है करके, वैसे सॉइल को भी टेस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सॉइल में क्या होते हैं? वेरियस इंग्रेडिएंट्स होते बच्चों। वेरियस इंग्रेडिएंट्स यानी कौन से? फास्फोरस होते हैं, जमीन में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन गैस होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ये सब वेरियस इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, कितने हैं, ये सॉइल टेस्टिंग में पता चलता है बच्चों। किस में पता चलता है? सॉइल टेस्टिंग में। बराबर है। ड्यूरिंग द सॉइल टेस्टिंग द सॉइल एग्जामाइन कलर, टेक्सचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट। ये जो सॉइल टेस्टिंग है तो क्या देखा जाता है बच्चों? तो देखा जाता है पहला उसका कलर। कलर कौन सा है? क्योंकि देर आर डिफरेंट कलर ऑफ द सॉइल ड्यू टू दी सम केमिकल्स आर सम टेक्स बिकॉज ऑफ द रॉक्स, है ना। और इसमें हमें सॉइल का पता चलता है ये कलर से किस टाइप की मट्टी होंगी। टेक्सचर, बनावट कैसी है उसकी बनावट कैसी है ये भी हमें सॉइल टेस्टिंग के टेक्सचर से पता चलता है। और ऑर्गेनिक मैटर कितने उसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीन बातें हमें सॉइल टेस्टिंग से पता करते हैं। हमारी सॉइल टेस्टिंग ये तीन बातों के ऊपर रहती है बेस। वह पहला बेस है कलर, दूसरा कौन सा है बोलो? करेक्ट, टेक्सचर, और तीसरा ऑर्गेनिक मैटर। वेरी गुड बच्चों। तो ये है, इससे हमें क्या पता चलता बच्चों? बराबर, क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी इंग्रेडिएंट्स, यानी हमारे जमीन में जो होना चाहिए लेकिन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन सा पार्ट या कौन सा केमिकल वहाँ नहीं है, इसकी पता करना है। क्योंकि फर्टिलिटी के लिए हर कोई केमिकल, देयर मस्ट बी प्रोपोर्शन ऑफ द केमिकल। वो प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, ना एक्सिस होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो ये डेफिशिएंसी कम कौन सा है ये हम देखते हैं बच्चों। और दूसरी जो बात हम देखते हैं, डिसाइड व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू रिमूव द डेफिशिएंसी। हमें कौन सी उपाय योजना करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि ये डेफिशिएंसी कम हो जाए। देखो बच्चों, हमारे फार्मर क्या करते हैं? काऊ डंग कलेक्ट करते हैं, कुछ घास कलेक्ट करते हैं, क्रॉप्स के रिमेन्स कलेक्ट करते हैं, और ये बरसात के पहले वो क्या है अपने सॉइल में मिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमने क्रॉप्स लिया है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो ये कॉमन डेफिशिएंसी वो क्या है, ट्रीट करते हैं बच्चों, वो डेफिशिएंसी रिमूव करते हैं बाय एडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन दी सॉइल। अब कुछ केमिकल भी होते हैं बच्चों जो डेफिशिएंसी कम हुई तो भर के निकलती है। जैसे फास्फोरस की हुई है तो सुपर फास्फेट डाल देते हैं, नाम सुना होगा आपने। डीएपी, डाई अमीनो फास्फेट, ये भी डाल देते बच्चों। नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल देते बच्चों हमारे फार्मर।
तो ऐसे कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, सो दैट द डेफिशिएंसी ऑफ आवर सॉइल रिमूव्ड, वो डेफिशिएंसी निकाल देते हैं और हमारी सॉइल अच्छी बन जाती है बच्चों। अब हमारी सॉइल यदि टेस्ट करना है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, ये भी देखना है हमें। हमारी यदि सॉइल है उसको टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर द टेस्टिंग इज ड्राइड इन ओपन स्पेस इन शेड फॉर 8 to 10 days। क्या करना पड़ेगा, जो सॉइल लाई है हमने टेस्ट करने के लिए उसको छांव में 8 से 10 दिन सुखाना पड़ेगा, 8 से 10 दिन सुखाना पड़ेगा। एंड इट इज देन शिफ्टेड टू शिव, बाद में उसको शिव में शिफ्ट करना पड़ता है। तो दो प्रकार की टेस्ट होती है बच्चों। अब कौन कौन सी दो प्रकार की टेस्ट होती है, एक होती है पीएच टेस्ट, कौन सी होती है, पीएच टेस्ट, और दूसरी होती है बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। इस प्रकार की दो टेस्ट होती है, पीएच टेस्ट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। इससे हमें क्या मालूम होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, सॉइल का कैरेक्टर क्या है, सॉइल कैसी है ये हमें मालूम होगा, और हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी फर्टिलिटी कैसी है। ये दो बातें हम ये टेस्ट से हम पता कर लेते बच्चों, एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल और दूसरा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हम देख लेते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, बराबर है। इस तरह से हम फर्टिलिटी देखना चाहते हैं और हमारे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक हम टेस्ट से देखना चाहते हैं, दो बातें। बाद में देखो बच्चों कि हमारे सॉइल में डेफिशिएंसी आ जाती है, डिमिनिश होती है फर्टिलिटी। हमारी सॉइल फर्टाइल थी लेकिन अभी फर्टिलिटी नहीं रही है। ऐसे क्या कारण है जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है बच्चों, ये भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है। तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्यों कम हो जाती है, तो पहला है pH ऑफ लेस दैन 6 और हायर दैन 8। अब ये आंकड़े समझने के लिए हमें पीएच स्केल निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा, पीएच स्केल। पीएच स्केल 0 से 14 तक जाती है बच्चों, और बीच में होता है आधा 7, ये हो गया एसिडिक, और ये बेसिक नेचर होता है। ये अल्कलाइन हो गया और ये एसिड हो गया। अब हमारी फर्टिलिटी कितनी होना चाहिए, 6 से 8 तक। यदि पीएच हमारे सॉइल का यदि ये 6 से 8 तक है तो ये फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। लेकिन कुछ कारणवश हमारा पीएच समझ जाओ 6 के नीचे में यानी इधर में है, या हायर देन 8 या इधर में है, तो हमारी सॉइल की पीएच डिमिनिश हो जाती है। यानी पीएच का कम होना या ज़्यादा होना ये कॉजेस फॉर द डिमिनिश ऑफ द सॉइल है बच्चों। समझ गए, कितना पीएच होना चाहिए, 6 से 8 तक होना चाहिए। यानी थोड़ी एसिडिक भी नेचर रहेगी तो भी चलेगा, और थोड़ी बेसिक इन अल्कलाइन इन नेचर रहेगा तो भी चलेगा। समझे बच्चों। बाद में देखो दूसरा है लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, लिविंग थिंग्स के रिमेन्स, चाहे वो एनिमल के हो, चाहे वो इंसेक्ट के हो, या चाहे प्लांट्स के हो। तो इसीलिए देखो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, काऊ डंग जमा करते हैं, वो घास जमा करते हैं, फील्ड में रिमेन्स जमा करते हैं क्रॉप्स के,
और ये सब क्या करते हैं, ऐड करते हैं धूप काल में अपने सॉइल में डाल देते, खेती में डाल देते। यानी क्या करते हैं, वो लो नहीं, इंक्रीज प्रोपोर्शन करते हैं ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यदि ये ऑर्गेनिक मैटर का प्रोपोर्शन अच्छा है तो खेती में क्रॉप्स अच्छे आएंगे बच्चों। यदि समझो ये ऑर्गेनिक मैटर जो है कम है, लो है, तो हमारी सॉइल इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ती जाएंगे बच्चों, ख्याल में रखो। बाद में देखो, नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। हमारी जमीन कैसी होना चाहिए, ना पूरी पानी छोड़ने वाली सैंड जैसी होना चाहिए, ना पूरा पानी पकड़ के रखने वाली चाहिए। तो प्रॉपर ड्रेनेज वाटर का होना चाहिए। पानी जरूरी है प्लांट के लिए, लेकिन ज़्यादा पानी हार्मफुल है प्लांट के लिए। हमारी कुंडी में देखो, ज़्यादा पानी दे दिया तो पौधा सड़ जाता है, और पानी नहीं दिया तो सूख जाता है। इन्हें क्या होता है, प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और यदि ये प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर नहीं है तो ये भी कॉजेस ऑफ डिमिनिश ऑफ सॉइल फर्टिलिटी का ये कॉज हो सकता है, कारण हो सकता है। चौथी बात है बच्चों, रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप्स। हमारे फार्मर क्या करते हैं, कभी कभी एक ही क्रॉप्स का यूज करते हैं। जैसे हमारे भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिले में वो क्या है, राइस ही लगाते सिर्फ, हर साल राइस 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 राइस। तो क्या होता है बच्चों, वहाँ का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाता है। जो राइस के क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स उसका कम हो जाता है बच्चों। देखो ना, हमारे कुंडी के झाड़ पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, और ज़मीन में लगाए तो उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो जल्दी बढ़ जाते हैं, है ना। हमारे कुंडी के पेड़ पौधे बहुत दिनों से मट्टी हो गई तो वो नहीं बढ़ पाते, लेकिन मट्टी चेंज करो तो वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मट्टी बदलती है लेकिन क्रॉप सेम रहता है। बट हम खेत में ऐसे कर सकते क्या? नहीं। एंड दैट्स वाई हमने एक ही क्रॉप्स नहीं लगाना चाहिए, ऑल्टरनेट क्रॉप सिस्टम हमने यूज करना चाहिए। क्रॉप्स मस्ट बी चेंज ईयर आफ्टर ईयर। हम हर साल क्रॉप्स चेंज करना चाहिए, सो दैट हमारी जमीन की सॉइल की फर्टिलिटी वैसी की वैसी रहना चाहिए, इसीलिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो फिफ्थ कारण कॉज हो सकता है डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी का, यह है कंटिन्यूअस यूज ऑफ सैलिन वाटर। हम जो पानी देते खेती को वो साल्टी नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार का वाटर नहीं होना चाहिए। हम साल्टी दे रहे हैं तो हमारी ज़मीन में क्या हो जाएगा, पानी का इवापोरेशन हो जाएगा और साल्ट हमारी ज़मीन में मिक्स हो जाएगी, हमारी सॉइल में साल्ट मिक्स हो जाएगी, हमारी ज़मीन साल्टी बन जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट इन सॉइल आवर फर्टिलिटी विल बी डिमिनिश। हमारी फर्टिलिटी कम हो जाएगी बच्चों, और ये कम फर्टिलिटी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बच्चों सबसे ज़्यादा हमारे जमीन को लगता है ऑर्गेनिक मैटर होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। केमिकल्स में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं जो कम मात्रा में लगते हैं बच्चों। हम यदि समझो केमिकल फर्टिलाइजर दे दिया और पेस्टिसाइड भी डाल दिया तो हमारे क्रॉप्स अच्छे नहीं आएंगे, कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद अच्छे नहीं आएंगे। एंड दैट्स वाई हमें केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारी सॉइल
इनफर्टाइल हो जाएंगी बच्चों। ये एक 6 कारण है बच्चों। और याद रहे हमारे सब स्टूडेंट को कि वर्ल्ड सॉइल डे है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे है। अपने को क्या करना है इसमें? टू मेक इफोर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। हमें प्रयास करना है सॉइल को कंजर्व करने का, सॉइल को फर्टाइल करने का हमें प्रयास करना है। तो वर्ल्ड सॉइल डे कौन सा है? 5 दिसंबर है बच्चों। चलो, ग्रेट साइंटिस्ट डैनिश साइंटिस्ट है सोरेनसेन पुट फोर्थ ए कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच बेस्ड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच मतलब आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसके ऊपर पीएच डिपेंड करता है बच्चों। टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉइल ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द प्रोपोर्शन 1 to is take and tested using several indicator यानी सॉइल वाटर का, वाटर एक भाग वाटर और 2 भाग क्या है? सॉइल। ऐसा प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है और टेस्ट करते हैं सेवरल इंडिकेटर से। इंडिकेटर्स होते हैं वह बहुत सारे इंडिकेटर से एक एक एटम उसका चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉइल में फाउंड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 बातें हो सकती है। एक जो मैंने बोला कि जिसका एसिडिक नेचर लेस देन 5 है, यानी 0 से लेके 7 तक एसिड होता है, तो 6.5 मतलब क्या है? 6.5 है, वो होती है एसिडिक सॉइल होती है, बराबर है। और 6.5 से 7.5 तक ये न्यूट्रल सॉइल कहा जाता है। और जो 7.5 से ऊपर होता है ये अल्कलाइन सॉइल होती है। ये 3 प्रकार की सॉइल होती है। लेकिन हमारा जो पीएच होना चाहिए, मैंने क्या बोला था? 6 से 7 तक होना चाहिए। तो हमारी ये न्यूट्रल सॉइल हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छी है, ये हमें यहाँ से पता चलता है बच्चों। और बात को रिमेंबर करने के लिए कुछ बातें हमें याद भी रखना है। देखो, सॉइल टेक्सचर इज डिस्टर्ब इफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज एक्सेसिवली दैट लैंड बिकम अनसूटेबल फॉर सोइंग। हमने एक कॉजेज देखा था सॉइल की फर्टिलिटी कम होने का कारण। तो क्या हो जाता है बच्चों? ये केमिकल जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड होते हैं हमने एक्सेसिवली यूज किए तो लैंड बिकम अनसूटेबल फॉर सोविंग। यानी हमारे लैंड में हमने जो कुछ डाला, समझ जाओ, ये हमने सो किए कुछ, तो वो ऊपर नहीं आएंगे, उगाएंगे नहीं, क्योंकि हमने एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करने से हमारी जो लैंड है खराब कर ली है। क्रॉप शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन दी फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रोटेट मतलब अभी एक बार कॉटन लगाया तो एक बार तुअर लगाओ, एक बार कॉटन लगाया, दूसरी बार कॉटन लगाया तो तीसरी बार और कोई और लगाओ। ऐसे अल्टरनेट साइकिल होना चाहिए हमारे क्रॉप्स का। तो ये अल्टरनेट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज नहीं करना, ये 2 बातें हमें रखना है। फॉर एग्जाम्पल दिया है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज आफ्टर ए हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट। और व्हीट है, गेहूँ है, समझ आओ, गेहूँ हमने हार्वेस्ट किया मतलब हमने काट लिया, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो गेहूँ ने उसके न्यूट्रिएंट्स ले लिया। अब नाइट्रोजन का जो है वो उसमें का पोर्शन कम हो गया है,
तो हमने गेहूं के बाद में क्या लगाना चाहिए? लेगुमिनियस क्रॉप्स लाइक पीनट, मूंग, मोठ, बीन, पीर, लेंटिल, बेंगल ग्राम, सोयाबीन शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। समझ आओ, गेहूं लगाए तो नाइट्रोजन सप्लाई करने वाले हमने क्रॉप्स लेना चाहिए, ताकि जो नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है हीट की वजह से वो भर जाएगी। तो गेहूं के बाद में क्या लेना चाहिए? लेगुमिनियस क्रॉप्स लेना चाहिए। वो चाहे पीनट हो सकता है, मूंग हो सकता है, मोठ बीन हो सकती है, पी हो सकता है, लेंटिल हो सकता है, बेंगल ग्राम हो सकता है, सोयाबीन भी हो सकता है। तो ये बातें, ऐसे क्रॉप्स हमने लेना चाहिए सो दैट कि हमारी फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए, हमारी फर्टिलिटी उसमें ऐड हो जाए। तो बच्चों, इसके बाद में एक्सरसाइज है, आप छुड़ाएंगे। एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे आपके पास वीडियोज़ है और कुछ गाइड्स भी अवेलेबल है, और इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो बच्चों, ये वीडियो जो लेसन है वो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और मुझे पता है कि आपको समझता होगा ही। तो नहीं समझा है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और आपको कैसा लगा है वीडियो ये थोड़ा ज़रूर मुझे बता देना ज़रूरी है बच्चों। और ज़रूरी समझता हो बच्चों, आप कोऑपरेशन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो बच्चों, बाय, मिलते हैं।